हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू वी आर कोचिंग। दिस इज़ विक्रम गणेशन और आज हम करने वाले हैं स्क्वायर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। मतलब कि स्क्वायर्स किस तरीके से निकाले जाएं। ये एक ऐसी ट्रिक आपको मैं बताने वाला हूँ कि इससे 2 सेकंड में किसी भी नंबर का स्क्वायर आप निकाल सकते हो। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मैंने शुरुआत में ही लिख के दिया हुआ है कि स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 1000। और ये जो ट्रिक है, पहले तो ये 2 डिजिट वाली ट्रिक दिखाई है और मतलब कि 1 से लेके 100 तक आप ये सेम ट्रिक यूज़ कीजिए। उसके बाद हम लोग 1000 तक के नंबर्स का जो स्क्वायर है वो निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि वो ट्रिक है क्या। ठीक है, तो इससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है स्क्वायर मतलब होता क्या है। तो स्क्वायर होता है एक नंबर जो उसी से खुद से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इट इज़ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ इज़ अ स्क्वायर, राइट। और उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं कि हमारे जो स्क्वायर्स है वो किस तरीके से फाइंड किए गए हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही सिंपल से ट्रिक है वो यूज़ करने वाले हैं हम लोग। और सिंपल से ट्रिक है क्या, देखिए मैंने ट्रिक पहले से ही करके रखी हुई है तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि किस तरीके से सॉल्व किया हुआ है। थोड़ा जूम करते हैं। पहले जो 10 नंबर्स हैं उनके स्क्वायर तो ऑलमोस्ट सबको याद हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि स्कूल्स के अंदर तो बहुत बार इनके ऊपर ओरल टेस्ट भी होते हैं, तो बच्चों को 10 तक के स्क्वायर्स तो याद होते हैं, लेकिन उसके आगे जो है वहाँ से दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने लिए एक ट्रिक यहाँ पर हम लोगों ने निकाली है और वो ट्रिक देखिए क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 13 का स्क्वायर, राइट। और 13 का स्क्वायर लिखने के बाद में आपको करना क्या है कि उसका जो 3 है, मतलब कि लेफ्ट साइड का जो सॉरी राइट साइड का जो नंबर है वहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है वो लिख देना है 9। यहाँ पर मैंने देखिए 09 लिखा हुआ है, तो आप 09 ही लिखिए, 2 डिजिट में ही लिखना है आपको यहाँ पे। ओके, तो पहली चीज़ क्या हो गई कि जो राइट साइड का नंबर है उसका स्क्वायर लिख दीजिए यहाँ पे। लेफ्ट साइड का नंबर है उसका स्क्वायर लिख दीजिए, जैसा कि 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 लिख दिया हमने यहाँ पे। और दूसरा स्टेप क्या है, स्टेप 2 क्या है हमारा। स्टेप 2 ये है कि हमें जो ये 13 है इनको डिजिट बाय डिजिट मल्टीप्लाई करना है। जैसा कि 1 3 कितना होता है 3, और 3 2 कितना होता है 6। तो देखिए मैंने यहाँ पे वापस 6 जो है लिखा हुआ है, लेकिन 6 नहीं लिखा है मैंने, 2 डिजिट में वापस लिखा उसको 0 6। ठीक है, ये सबसे पहला जो क्वेश्चन लिया है 13 स्क्वायर, छोटा नंबर है ताकि आप कुछ चीज़ें समझ आ सके किस तरीके से हमने सॉल्व किया। तो अब नेक्स्ट करना क्या है आपको, करना ये है कि जो हमने 9 लिया था राइट साइड में उसको एज इट इज़ आपने लिख देना है। अब जो 9 के साथ जो 0 था तो वो जो है जाके 6 के साथ, मतलब अगले नंबर के साथ में जाके ऐड हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 0, तो अब 0 ऐड करने का कुछ फ़ायदा नहीं है, विच मीन्स वो 6 जो है वो एज इट इज़ ऐड होके नीचे 6 लिख दिया हमने। अब 6 के साथ कौन सा नंबर था, वापस 0 था, तो वो 0 चला जाएगा 1 के साथ ऐड होने के लिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोगों ने। वो होने के बाद में 1 में भी वही कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि 0 ही तो ऐड हो रहा है। तो फाइनल आंसर आ जाता है, देखिए यहाँ पे 1। तो देखिए बन गया हमारा 169। कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिए, गलत कभी भी होगा नहीं। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए और एक लिया है हमने जो है 28 का स्क्वायर, थोड़ा नंबर बड़ा कर दिया। अभी ऐसे नंबर्स के तो स्क्वायर किसको याद रहते हैं, है ना। तो अब ये वीडियो देखने के बाद आपको पक्का याद रहेंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने स्क्वायर निकाले हैं। फटाफट आंसर आ रहे हैं देखिए। तो देखिए जैसा कि हम लोगों ने स्टेप में बोला था कि आपको लेफ्ट साइड में जो नंबर है उसका स्क्वायर लिखना है, राइट साइड में जो नंबर है उसका स्क्वायर लिखना है, और उसके बाद में इन तीनों नंबर्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि मैंने यहाँ पे करके दिखाया हुआ है। तो देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, 8 का होता है 64, 2 8 होता है 16, और उसके बाद में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा 32। 32 लिख दिया है हमने इन दोनों नंबर्स के बीच में। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या थी हमारी, नेक्स्ट स्टेप थी कि जो 4 है उसको एज इट इज़ लिख दो 4, और 6 जो है वो आगे जाके ऐड होगा। 6 और 2 कितना होता है भाई 8 होता है, और फिर 3 आगे जाके ऐड होगा, 4 और 3 ऐड होके कितना होता है 7। तो ये देखिए हमारा आंसर आ जाता है 784। तो देखिए आ गया है ये हमारा आंसर। और एक चीज़ कर लेते हैं, चलिए थोड़ा बड़ा नंबर कर लेते हैं।
73 का स्क्वायर। ठीक है, तो 73 देखिए, 73 में भी वही आप सेम स्टेप करने वाले हो। लेफ्ट साइड का नंबर का स्क्वायर लिखोगे लेफ्ट साइड में, राइट साइड का स्क्वायर लिखोगे राइट साइड में। 09 जो कि 3 का स्क्वायर था, 7 का स्क्वायर था, 49 लिख दिया गया है। और उसके बाद क्या करने वाले थे हम लोग, ये जो तीन नंबर है 7, 3 और 2, इनको करने वाले थे एक दूसरे से मल्टीप्लाई, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने किया हुआ है। 7 3 जा होता है 21, 21 2 जा होता है 42। ये नंबर लिख दिया हमने इन दोनों नंबर्स के 49 और 9 के बीच में। और फिर लास्ट स्टेप जो थी वो हम लोग वापस कर रहे हैं, वो है जो राइट साइड में नंबर लिखा था उसको राइट साइड में लिख देंगे। उसका जो एक नंबर डिजिट जो बचा हुआ है वो आगे वाले नंबर में ऐड होगा। 2 + 0 आंसर आता है 2, लिख दिया गया है नीचे। 4 आगे ऐड हो जाता है। अब देखिए लास्ट जो है वो है ये 49 + 4 टोटल होता है 53। तो देखिए यहाँ पे 53 लिख दिया है, ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो ये जो ट्रिक आपको मैंने बताई है ये आप ट्राई कर सकते हो 1 से लेके 100 तक के जितने भी नंबर्स हैं, 100 तक। ये सारी ट्रिक आप 100 तक ट्राई कीजिए, बहुत ही इजी है। सब स्क्वायर्स के इसी तरीके से आंसर निकाल सकते हो, 99 का भी आंसर इसी तरीके से निकल जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग 3 डिजिट वाले नंबर की तरफ। 3 डिजिट वाले में थोड़ी सी ट्रिक को हम लोग चेंज कर देते हैं, लेकिन सारी ट्रिक्स जो है वो वैदिक मैथ्स के ऊपर है बेस्ड। ठीक है, तो कंसेप्ट तो है पूरा वैदिक मैथ्स का। ओके, और वैदिक मैथ्स जो है वो है हमारा इंडियन ओरिजिन। तो ये ट्रिक हो गई हमारी पूरी की पूरी देसी ट्रिक। ओके, तो देखिए अब करते हैं आगे ट्रिक को सॉल्व किस तरीके से। देखिए 108 लिया है मैंने, छोटा सा नंबर लिया है ताकि समझ आ सके कि किस तरीके से आंसर आ रहे। फिर उसके बाद में देखिए और एक नंबर लिया 355, और बड़ा नंबर भी ले लिया एक 999। ठीक है, तो अब देखते हैं चलिए किस तरीके से सॉल्व करना है इसको। ये रहा हमारा क्वेश्चन पहला। तो आपको देखना है कि चलिए ये 108 जो है, 108 जो है, उसके पास का कोई ज़ीरो नंबर आने वाला कोई ऐसा नंबर है क्या। तो हाँ, इसके पास में जो है ना एक नंबर है वो है 100, इसमें 2 ज़ीरो आते हैं। ठीक है, ट्रिक समझ आ गई है। क्या करना है, कोई भी नंबर होगा तो उसके पास का जो नंबर है वो हमें याद रखना है कि जिसमें ज़ीरो आता है लास्ट में। ठीक है, तो 100 एक ऐसा नंबर है जिसमें ज़ीरो आता है। ठीक है, दो दो ज़ीरो आ रहे हैं, तो 100 को 108 बनाने में कितने नंबर लगने वाले थे, 8 नंबर प्लस करने वाले थे हम लोग। और इसी 108 का 100 बनाने में हमें -8 करना पड़ने वाला था। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें करनी है, +8 भी करना है और -8 भी करना है। ठीक है, तो जब माइनस करते हैं तो क्या आंसर आता है 100, प्लस करते हैं तो क्या आंसर आता है 116। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप करनी ये है कि जो नंबर आपने प्लस या माइनस किया है, फॉर एग्जांपल 8 जो है प्लस माइनस किया है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने ये 64। अभी 64 है तो 2 डिजिट है, देखिए 2 डिजिट, तो दोनों के दोनों डिजिट जो है मैं यहाँ पे उठा के लिख देता हूँ। ठीक है, लिखना कहाँ पे है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखना है। अब आपने अगर 2 डिजिट लिख दिए ना, तो फिर यहाँ पर आपको 100 से ही डिवाइड करना पड़ेगा ये जो नंबर हमने लिखा है मल्टीप्लिकेशन वाला। ठीक है, तो वापस एक बार आपको बता देता हूँ कि करना क्या है। कि सबसे पहली स्टेप ये है कि आपको देखना इस नंबर के पास में कोई 0 डिजिट वाला नंबर है क्या, अवेलेबल है तो आपको वो किस तरीके से मिल रहा है, प्लस करके माइनस करके आपको ये लिखना है। जैसा कि मैंने बोला था यहाँ पे 100 जो है वो 108 से 8 कदम दूर है, तो 8 प्लस करेंगे 100 में तो 108 मिलेगा। 108 में 108 में से 8 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 100। दोनों स्टेप्स करनी है अपने को। और फिर ये देखिए दोनों लिख दिए, 100 होता है माइनस करके प्लस करके 116, बीच में मल्टीप्लाई का साइन। फिर हम लोगों ने जो नंबर को प्लस या माइनस किया है उसका हम लोग स्क्वायर निकाल रहे हैं। 2 डिजिट का है मतलब कि यहाँ पे 2 ज़ीरो आएंगे। ये जो 2 ज़ीरो है देखिए यहाँ पे लिख दिए डिवीजन में, और जो ये आपका स्क्वायर आया है वो लिख देना है सीधे सीधे लेफ्ट साइड राइट साइड में, जो कि है 64, और ये डिवाइड होके 1 हो जाता है।
1 और 116 मल्टीप्लाई होकर आंसर आता है 116। तो ये हो गया हमारा पूरा टोटल नंबर और ये है फाइनल आंसर, देखिए यहाँ पे। ओके, और एक कर लेते हैं, चलिए आपके डाउट जो है वो क्लियर भी हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो और एक दो कर लेते हैं और फिर हम हमारा वीडियो ख़त्म करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया है 355 का स्क्वायर। अभी देखिए हर बार पॉसिबल तो नहीं है कि आप 100 या 1000 ढूंढे, बहुत दूर भी हो सकता है वो, तो इसलिए मैंने कोई बीच का नंबर लिया है 355। अब देखिए 355 से अगर आप 5 नंबर ऐड कर देते हो तो आपको मिलता है 360, और इसी 355 में अगर वही 5 नंबर माइनस कर देते हो तो आपको मिलता है 350। ओके, तो देखिए 350 और 360 दोनों लिख दिए। और क्या किया था हमने, क्या माइनस किया, 5 प्लस और माइनस किया। तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 25 होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 25, और 2 डिजिट नंबर है, मतलब डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 जीरो लेने पड़ेंगे, 100 लेना पड़ेगा। तो 100 से डिवाइड कर दिया। अब 100 में क्या गड़बड़ हो गई है, 2 जीरो है, मतलब 1 जीरो इधर का कट हो गया और 1 जीरो जो है वो 350 वाला कट हो गया। ओके, और फिर हमने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया। ये देखिए मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया है हमने यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा 1260, जो कि हमने लेफ्ट साइड में लिख दिया। और जो 25 जिसका आप स्क्वायर करने वाले होते हो हमेशा, वो आप लिखोगे हमेशा राइट साइड में। ये है हमारा फाइनल आंसर। इजी था ना। चलिए और एक सबसे बड़ा नंबर ले लेते हैं, जो कि हमने बोला था 999 का क्या करने वाले हैं हम लोग। तो 999 देखिए किस तरीके से करते हैं। तो 999 के पास में कौन सा नंबर है जो 0 डिजिट वाला है। तो ऑब्वियसली आपको मालूम है 999 के पास में है हमारा 1000, जो कि सिर्फ एक नंबर की दूरी पे है। ठीक है, तो एक तो प्लस कर दीजिए और एक जो है वो माइनस कर दीजिए। प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा, 1000 आएगा 999 में। और उसी 999 में अगर माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा, 998, इतना आंसर आता है। ठीक है, और 1 का स्क्वायर तो आपको मालूम है 1 होता है, लेकिन मुझे 1 अगर मैं लेता हूँ 1 डिजिट नंबर, ठीक है, तो मैंने वैसे तो इधर 3 डिजिट का लिया है, और फिर 3 डिजिट अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और मैं इन नंबर्स को डायरेक्टली कट कर सकता हूँ। इसको आप सिर्फ 1 भी ले सकते हो। ठीक है, मैं 1 लेके भी दिखा देता हूँ। चलिए अगर 1 आता, ठीक है, तो 1 मतलब 1 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पर डिवीजन में क्या आता है, यहाँ पे सिर्फ 10 आता फिर, और ऊपर से सिर्फ एक ही ज़ीरो कट होता, और फाइनल आंसर क्या होता, 99800। तो 99800, और उसी के साथ में ये जो 1 है लास्ट में लिख दिया है। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। आपने यहाँ पे अगर 3 डिजिट ले लिए तो यहाँ पे 3 जीरो लेने पड़ेंगे आपको। एक ही डिजिट लिया है तो एक ही ज़ीरो लेना पड़ेगा आपको, फिर ये 2 ज़ीरो हटा दीजिए, आंसर तभी भी वही आएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी था आज का जो हम लोगों ने स्क्वायर्स का ट्रिक्स जो हम लोगों ने लर्न किए, जो सिंपली बेस्ड थे वैदिक मैथ्स के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको सबको पसंद आया होगा, और ये सारे ट्रिक्स जो है वो आप आपके जितने भी स्क्वायर्स वाले क्वेश्चन है उसमें ज़रूर यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए वी आर कोचिंग। थैंक यू वेरी मच।